चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। परिभाषाएं चल रही हैं, कुल 26 परिभाषाएं हैं। तो आज तक हो गया था। अब धारा 2(1) का इना या जे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो ये पार्ट कह रहा है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर उच्च न्यायालय की बात की जाती है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मतलब है। बी कह रहा है किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया हो। जैसे संघ क्षेत्र, दिल्ली संघ क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी, पर उसपे कहाँ के हाई कोर्ट का वो है अधिकारिता, जुरिडिक्शन दिल्ली हाई कोर्ट का। तो वही बताया गया है कि संघ राज्य जिस भी हाई कोर्ट से अधिकारिता रखता होगा वो उसका हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कहलाएगा। धारा 2(1) का टा के जांच। तो ये जांच जो आप सामान्य भाषा में समझते हो वो वाली जांच नहीं है। ये विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो संहिता में मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है उसे जांच या इंक्वायरी कहा जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एल 2(1) का ठा या एल अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, वे सब कार्रवाइयां जो इस संहिता में पुलिस अधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट से प्राधिकृत किया गया हो, मतलब पुलिस अधिकारी हो सकता है और कोई भी ऐसा अधिकारी हो सकता है जिसको न्यायालय ने नियुक्त किया हो, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो किया जाता है उसे अन्वेषण कहते हैं। स्पष्टीकरण है किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी इस संहिता के उपबंधों से असंगत है वहां विशेष अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे। किसके लिए कहा है? जैसे आबकारी के लिए, और वो कौन सा रहता है नारकोटिक्स सेल के लिए, तो वहां उन मामलों की विवेचना उनके अधिकारी करते हैं, पुलिस अधिकारी से, तो वहां वो लागू होगा। अब आता है 2(1) का डा न्यायिक कार्रवाई। तो लिखा है कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य या साक्षी को भी, गवाह को वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। जैसे उनकी गवाही शपथ पर लेते हैं ना, उठते मैं गीता की कसम खा के कहता हूं, उठ के साथ लिया जा सकेगा, उसको न्यायिक कार्रवाई कहेगी। 2(1) का ढा स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता का मतलब है लोकल जुरिडिक्शन। किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग शामिल हो सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। जैसे आप जिला स्तर पे समझिए, जिला स्तर पे कौन होते हैं? जिला जज, जिला न्यायाधीश, डीजे। तो उनकी स्थानीय अधिकारिता क्या है? पूरा जिला, वो पूरे जिले में जो भी सीआरपीसी में कार्रवाइयां दी गई हैं वो सब करवा सकते हैं। और हाई कोर्ट की क्या है? पूरा उत्तर प्रदेश। इसी तरह किसी एसीजीएम के हो सकता है 4 थाने हो, दूसरे एसीजीएम के अन्य 4 थाने हो, ये उनकी स्थानीय अधिकारिता होती है। ये 2(1) का ड़ा भी इंपॉर्टेंट है। असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऐसा अपराध अपराध है जिसके लिए असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अपराध है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है, और जो इसके अनुसूची में, जो BNSS के पीछे एक अनुसूची दी हुई है, उस अनुसूची में असंज्ञेय अपराध दिखाया गया हो या बताया गया हो। उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2024 के नियम 10 में भी यही बात बताई गई है। 2(1) का ता अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना का अर्थ राजपत्र में प्रकाशित किसी नोटिफिकेशन से है। यह भी इंपॉर्टेंट है। 2(1) का था अपराध,
तो अपराध किसे कहेंगे? या ऐसा कार्य या कार्य का लोप अभिप्रेत है जो उस समय प्रचलित किसी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सके। इतनी बात समझ में आई? ओके।